सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उसमें चौनक से लोगों का स्वागत करता हूं मेरे चैनल पर। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट से कि बैंक निफ्टी के आज क्या रेसिस्टेंस, सपोर्ट्स और क्रूशियल लेवल रहे हैं, और कल के डेटा के हिसाब से बैंक निफ्टी को डिस्कस भी कर लेते हैं कि कल बैंक निफ्टी किस साइड ज़्यादा मोमेंटम कर सकती है। तो चलिए दोस्तों, आप देख सकते हो बैंक निफ्टी कल की तरह फिर से अपने रेसिस्टेंस के पास ओपन हुई थी। रेसिस्टेंस लेवल दोस्तों, मैं इसलिए इसको बोल रहा हूँ कि आप फ्यू ट्रेडिंग सेशन जो जैसे कि आपका मंडे, फ्राइडे, थर्सडे का जो पिछले वीक का ट्रेडिंग सेशन था उसको आप देख सकते हो। ये लेवल जो मैंने मार्क करके रखा हुआ है, ये देख सकते हो। यहाँ पे एक बड़ी रेड कैंडल जो मैंने इसको मार्क करके रखा हुआ है यहाँ पे, ये यहाँ पे बिल्कुल एक रेसिस्टेंस लेवल है जहाँ पे आज बैंक निफ्टी की आपकी ओपनिंग हुई थी। तो आप देख ही सकते हो कि उसके बाद सेलिंग आ गई थी मार्केट में। सेलिंग आने के बाद जो मतलब जैसे कि हमने कल डिस्कस करके रखा हुआ था, जैसे आपने अगर मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी तो दोस्तों आपको पता होगा कि मैंने 47,600, 47,700 का लेवल एक सपोर्ट लेवल बताया था और 47,500 का भी लेवल एक बाउंस बैक लेवल है मार्केट में। तो ठीक उसी प्रकार से निफ्टी ने 47,700 के आसपास का सपोर्ट ले रखा है और 47,700 के आसपास का सपोर्ट लेके 48,000 मतलब 300 से 350 पॉइंट की हमें अच्छी रैली मिल गई कॉल साइड की। अच्छा ट्रेड मिल गया होगा जिन बंदों ने इसको रेक्टिफाई कर लिया होगा, आइडेंटिफाई कर लिया होगा कि यहाँ से मार्केट रिटेस्ट पॉजिटिव साइड में चली गई है, अच्छी मतलब बाइंग साइड में चली गई है। और फिर से आप देख सकते हो 48,000 का हमने जो रेसिस्टेंस लेवल कल डिस्कस करके रखा हुआ था, वही उसी 48,000 के लेवल से मार्केट में सेलिंग आ गई और मार्केट अपने सपोर्ट लेवल जो कि 47,800 के आसपास का सपोर्ट जो कि हम डिस्कस करते आ रहे हैं काफ़ी दिनों से, वहाँ पे आके कंसोलिडेशन करने लग रही थी। तो आज बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई है 47,848 के लेवल पे। तो चलिए गाइस, कल के मोमेंटम को एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि कल की बैंक निफ्टी किस साइड ज़्यादा मोमेंटम कर सकती है। तो गाइस फिलहाल तो 48,000 का आपका एक रेसिस्टेंस, स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस लेवल है 48,000 का। वैसे तो मार्केट ने इसको तोड़ दिया है दो से सैटरडे की मार्केट में गाइस फ्राइडे की मार्केट ने इसको तोड़ दिया था, लेकिन हम फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। अगर मार्केट को 48,000 से ऊपर निकलना है, मार्केट को अगर 48,000 से ऊपर 48,210 से ऊपर निकलना है तो 48,000 का भी रेसिस्टेंस लेवल एक बहुत ही ज़रूरी रेसिस्टेंस लेवल हो जाता है। तो इसको भी ब्रेक करना ही होगा क्योंकि मार्केट के आप देख सकते हो 2 दिन हो गए मार्केट इससे नीचे ही ट्रेड कर रही है 48,000 के लेवल पे। तो अगर कल मार्केट थोड़ी सी गैप अप ओपन होती है तो गैप अप ओपनिंग के बाद मार्केट का अगला रेजिस्टेंस लेवल 48,210 का है। तो हो सकता है थोड़ी सी स्लाइटली गैप अप ओपन हो जाए, जैसे कि आज स्लाइटली इसी गैप अप ओपन हुई थी, डाटा भी पॉजिटिव बना हुआ था आज की मार्केट में। तो हो सकता है 48,210 के नीचे ही रहे। और अगर मार्केट को 48,210 से ऊपर जाना होगा तो गाइस फिर तो हमें कम से कम अच्छे खासे पॉइंट मिल जाएंगे। 48,500 तक के अच्छे खासे मोमेंटम हमें देखने को मिल सकते हैं। वैसे तो आपका सेलिंग एरिया 48,297, 400 का भी है, लेकिन हम राउंड लेवल लेके चलेंगे इसमें भी तो 48,500 तक के हमें अच्छे खासे लेवल देखने को मिल सकते हैं। बीयरिश हम कब बनेंगे दोस्तों? बीयरिश हम तभी बनेंगे जब मार्केट अपने पहली कैंडल का लो तोड़ देगी या पिछले दिन का लो तोड़ देगी, तो हम उसी सिनेरियो में हम बीयरिश बन सकते हैं। फिलहाल तो अगर मार्केट यहाँ से थोड़ा सा पुल बैक करती है, थोड़े से अपने आप को थोड़ा सा डाउन साइड जाती है, तो मार्केट के लिए एक बाउंस बैक लेवल होगा 47,500 का लेवल, एक बाउंस बैक लेवल होगा। वैसे आप इस लेवल को भी मार्क कर सकते हो 47,647, जहाँ से मतलब 47,700 का भी लेवल एक मार्केट के लिए बाइंग एरिया है। तो 47,700 पे भी अच्छी मार्केट बाउंस बैक हो सकती है, अच्छी खासी मार्केट बाउंस बैक हो सकती है। तो चलिए, अगर मार्केट कल गैप अप ओपन होती है गाइस, तो गैप अप ओपनिंग के चक्कर में गैप अप ओपनिंग के सिनेरियो में दोस्तों हमें कम से कम 48,500 के लेवल तक देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल तो 48,210 का एक रेसिस्टेंस लेवल है, तो मार्केट इससे ऊपर मार्केट को निकलने के लिए मशक्क़त करनी पड़ेगी काफ़ी अधिक, क्योंकि ये काफ़ी अधिक मुश्किल होने वाला है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग लेवल है। 48,210 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग लेवल है, क्योंकि आप देख सकते हो क्योंकि इसने एक बुल रैली को यहाँ से क्लोज कर दिया है, एक बुल रैली को नीचे धकेल दिया था यहाँ से। तो आप इसको एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस लेवल मान के चलोगे।
फिलहाल 48,000 का भी एक आपका लेवल, एक स्ट्रॉन्ग लेवल है, रेसिस्टेंस लेवल। तो मार्केट कल 48,000 से ऊपर खुलती है और थोड़ा सा नीचे आके फिर से अपने दिन का हाई ब्रेक करती है, तो हम उस सिनेरियो में गाइस अपने मतलब दिन का, अपने पहली कैंडल का मतलब हाई ब्रेक कर देती है। अगर पहली कैंडल आपकी गैप अप ओपनिंग हो जाती है, मतलब बाइंग कैंडल खुल जाती है और वो 48,200 तक मतलब खुद को ले जाती है, और मार्केट थोड़ा सा रिटेस्ट होके 10 से 15 मिनट रिटेस्ट होके फिर से अपने दिन का हाई ब्रेक करती है, तो हम अच्छे खासे मतलब कॉल साइड का हमें अच्छा खासा ट्रेड मिल सकता है और हमें अच्छे खासे मतलब 48,500 तक पॉइंट मिल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, निफ्टी के चार्ट को एक बार डिस्कस करते हैं कि निफ्टी का आज का क्या मोमेंटम रहा है। तो चलिए दोस्तों, हम आ चुके हैं निफ्टी 50 के चार्ट पे। तो निफ्टी 50 के आज का क्या मोमेंटम रहा है उसको डिस्कस कर लेते हैं, और कल का क्या उसके क्रूशियल लेवल रह सकते हैं, उसका क्या रेसिस्टेंस और सपोर्ट लेवल रह सकते हैं, तो उसको हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, जैसे बैंक निफ्टी अपने रेसिस्टेंस लेवल के पास खुली थी, वैसे ही निफ्टी भी अपने रेसिस्टेंस के पास ही खुली थी, सेलिंग एरिया के पास ही खुली थी। सेलिंग एरिया दोस्तों मैं इसको इसलिए बोल रहा हूँ कि आप फ्यू ट्रेडिंग सेशंस, मतलब जो भी आपके लास्ट ट्रेडिंग सेशंस रहे हैं, लास्ट ट्रेडिंग डेज रहे हैं, उसको आप चेक कर सकते हो। एक आपका 21,492 आपका एक तगड़ा रेसिस्टेंस लेवल रहा है, जो पिछले 2-3 दिनों से काम कर रहा है। मतलब निफ्टी अपने 21,492 के लेवल पे आज ही पहुंची है। तो जैसे 21,000 का लेवल एक निफ्टी के लिए काफ़ी तगड़ा रेसिस्टेंस लेवल था, वैसे ही 21,500 निफ्टी के लिए काफ़ी तगड़ा रेसिस्टेंस है, स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है, जिसको निफ्टी को अगर फर्दर अपसाइड मोमेंटम अपना जारी रखना है तो निफ्टी को इसको तोड़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है। इसके बाद निफ्टी हमें कम से कम 22,000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं दोस्तों, अगर निफ्टी इसको तोड़ देती है तो गाइस हमें कम से कम 22,000 के लेवल तो देखने को मिल ही जाएंगे, क्योंकि इसके आगे जैसे हमें 21,000 के आगे 400 से 500 पॉइंट की रैली मिल गई, उसी प्रकार हमें 22,000 तक की रैली भी देखने को मिल सकती है। जैसे मैं उस हिसाब से बोल रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि निफ्टी में काफ़ी अच्छी एक बुलिश रैली देखने को मिल रही है जब बीजेपी के जीतने के बाद, क्योंकि जब बीजेपी ने अपनी हैट्रिक लगाई थी 3 स्टेट्स में, तो उसके बाद काफ़ी अच्छी, उसके बाद ही निफ्टी में काफ़ी अच्छी रैली चली हुई है। तो उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि हमें 22,000 के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए निफ्टी के आज के मोमेंटम को डिस्कस कर लेते हैं। तो निफ्टी भी अपने रेसिस्टेंस लेवल के पास ही ओपनिंग हुई थी निफ्टी की भी। उसके बाद निफ्टी में दोस्तों, जैसे कि बैंक निफ्टी में सेलिंग आई, उसके बाद निफ्टी में भी सेलिंग आई। देख सकते हो आप, अपने रेसिस्टेंस लेवल के खुलने के बाद निफ्टी ने भी अपना सपोर्ट 21,300, जैसे कि हमने कल के चार्ट में डिस्कस कर लिया था, कल के निफ्टी की वीडियो में, जो हमने कल की स्टडी की वीडियो बनाई थी, अगर आपने देखी हुई होगी, तो हमने 21,350 21,320 के लेवल दिए थे। यहाँ से निफ्टी आपकी बाउंस बैक कर सकती है, वैसे ही यहाँ से निफ्टी ने अपना बाउंस बैक दिया और 21,500 तक के लेवल को निफ्टी ने आज टच कर लिया था। आप ये लेवल देख सकते हो गाइस, काफ़ी अच्छा निफ्टी में आज मोमेंटम मिला। 21,000 कम से कम 100 से 150 पॉइंट का अच्छा खासा मोमेंटम मिला होगा, काफ़ी अच्छा बड़ा फ़ायदा मिला होगा जिन ट्रेडर्स ने इस मोमेंटम को कैच कर लिया होगा। तो चलिए दोस्तों, कल की मार्केट को डिस्कस करते हैं, कल मार्केट किस साइड ज़्यादा मोमेंटम कर सकती है। आप फिलहाल देख सकते हो, जब 21,500 का लेवल निफ्टी ने टच कर लिया था, तो यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई थी। 15 मिनट की कैंडल, जो आप खुद ही देख सकते हो, 15 मिनट की कैंडल काफ़ी अच्छी सेलिंग आई है। और जो आपका पहले एक रेसिस्टेंस लेवल था, ये जो लाइन है, यहाँ पे निफ्टी ने थोड़ा सा कंसोलिडेशन करा है। 15 मिनट की 2 कैंडलें बनी हुई हैं, कम से कम 30 मिनट यहाँ पे कंसोलिडेशन करा हुआ है। तो चलिए कल की मार्केट को डिस्कस कर लेते हैं, कल मार्केट किस साइड ज़्यादा मोमेंटम कर सकती है। तो फिलहाल निफ्टी 21,446 के लेवल पे ट्रेड कर रही है, तो ऐसा हो सकता है गाइस, हल्की सी गैप अप ओपन हो जाए और 21,470-80 के करीब जाके फिर से अपने 21,500 के लेवल को टेस्ट करे। और अगर 21,500 के लेवल से ऊपर जाती है निफ्टी और ऊपर 15 से 20 मिनट तक खुद को मेंटेन कर लेती है, और मेंटेन करने के बाद थोड़ा सा नीचे आके फिर से दिन का हाई ब्रेक करती है, तो उस मोमेंटम में हम दोस्तों बुलिश बन जाएंगे। तो कम से कम हमें उस मोमेंटम में दोस्तों 21,600 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। और अगर निफ्टी आपकी गैप अप ओपन हो गई और 21,500 से ऊपर सीधा 600 650 तक ओपनिंग मिल गई, तो ऐसा हो सकता है गाइस, पहली निफ्टी की कैंडल 100 से 150 पॉइंट की बड़ी कैंडल बन जाए और निफ्टी पूरा दिन उसी सिनेरियो में घूमते रहे, पूरा दिन उसी कैंडल के बीच पहली 15 मिनट की कैंडल एक बड़ी कैंडल बना दे 100 से 150 पॉइंट की, 150 से 200 पॉइंट की, और अगली एक बीरिश कैंडल बना दे और उसी बीरिश कैंडल के बीच खुद को घुमाती रहे पूरा दिन, तो उसे उस मोमेंटम में तो कुछ नहीं मिलेगा दोस्तों, क्योंकि पहली 15 मिनट की कैंडल को कैच करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मार्केट खुद को सेटल कर रही होती है पहले 15 मिनट की कैंडल में, तो पता नहीं लगता है दोस्तों।
तो थोड़ा वो रिस्की ट्रेड हो जाता है। और गैप डाउन खुलने के सिनेरियो में दोस्तों, गैप डाउन अगर निफ्टी खुलती है तो निफ्टी का एक बाउंस बैक जो है वो 21,350 के आसपास का लेवल है। तो 21,350 से निफ्टी अपने आप को खुद को बाउंस बैक करवा सकती है, और बाउंस बैक करने से 21,500 के लेवल हमें फिर से देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए इन दोनों की एनएससी की ऑप्शन चेन देख लेते हैं कि एनएससी की ऑप्शन चेन क्या बोलती है। चलिए दोस्तों हम आ चुके हैं बैंक निफ्टी के एनएससी ऑप्शन चेन पे। तो बैंक निफ्टी आपकी 47,900 के लेवल पे ट्रेड कर रही है। तो 47,900 के लेवल पे आपका पुट राइटरों का OI 1,42,764 ओपन इंटरेस्ट खड़ा है, जो कि एक सपोर्ट का काम कर रहा है। और इंट्राडे में 42,277 पोजीशनें यहाँ पे ऐड हुई हैं। और अगर उसी साइड हम 47,900 पे आपके कॉल राइटरों का OI देखें तो कॉल राइटर आपके 1,47,284 और माइनस में 7,154 पोजीशनें यहाँ से कट हुई हैं। तो ये आज इनका कॉन्फिडेंस लो था कॉल राइटरों का। और 47,900 पे तो हमने डिस्कस कर लिया। तो 47,900 आपका एक मतलब 50-50 की टक्कर है दोस्तों। यहाँ पे 1,47,000 कॉल राइटर बैठे हुए हैं और वहीं 1,42,000 आपके पुट राइटर बैठे हुए हैं। तो 47,800, 1,42,000 और 47,700, 1,79,000 पोजीशनें बनी हुई हैं। और अगर वहीं हम कॉल साइड देखें तो 1,30,000 आपके 47,800 पे बैठे हुए हैं। तो आपका एक ओपन इंटरेस्ट जो मतलब एक सपोर्ट लेवल 47,700 का एक सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा है। और 47,700, 47,600 भी आपका एक बाउंस बैक एरिया है। 47,500 भी एक बाउंस बैक एरिया है। तो 47,700 को हम एक सपोर्ट लेवल मान के चलेंगे दोस्तों। और आपका एक रेसिस्टेंस लेवल 48,000 का है, क्योंकि यहाँ पर 3,551 पोजीशनें बनी हुई हैं, पेंडिंग पोजीशनें हैं। सेलिंग एरिया है आपका एक 48,000 का। तो चलिए निफ्टी के एनएससी ऑप्शन चेन देख लेते हैं एक बार। तो चलिए दोस्तों हम आ चुके हैं निफ्टी के एनएससी ऑप्शन चेन पे। तो निफ्टी आपकी फ़िलहाल 21,450 के लेवल पे ट्रेड करी है। तो हम 21,400 का लेवल लेके चलते हैं। ये सपोर्ट या रेसिस्टेंस का काम कर रहा है। तो 21,400 पे आपका OI 2,13,000 जो कि 21,400 का एक सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। और वहीं पे हम अगर देखें दूसरी साइड, तो दूसरी साइड 87,166 पोजीशनें हैं जो कि मतलब ना के बराबर हैं। तो 21,400 एक निफ्टी के लिए सपोर्ट का काम कर रहा है दोस्तों। और आपका एक रेसिस्टेंस लेवल जो हमारा 21,500 का लेवल एक रेसिस्टेंस लेवल है, जहाँ पे 2,26,000 पोजीशनें बनी हुई हैं जो कि कॉल राइटरों की है। और दूसरी साइड 21,500 पे 76,686 मतलब 3 गुना पोजीशनें आपकी कॉल राइटरों की बनी है, मतलब 3 गुना आपका एक सेलिंग एरिया है दोस्तों। और अगर ऊपर की साइड हम एक आपका सेलिंग एरिया देखें तो आपका एक सेलिंग एरिया 21,500 पे तो आपका एक सेलिंग एरिया है ही। और इससे ऊपर आपका सेलिंग एरिया, इससे ऊपर तो फिलहाल हम रहने ही देते हैं। 21,500 का लेवल एक आपके लिए स्ट्रॉन्ग लेवल है, रेसिस्टेंस लेवल, स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस लेवल है। तो इससे नीचे हम अगर देखें तो 2,13,000 जो कि हमने डिस्कस कर लिया, 21,400 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग बाइंग एरिया है। अगर 21,400 से नीचे जाती है मार्केट तो आपका एक 1,56,486 पोजीशन है जो कि 21,300 का लेवल, जहाँ पे हमने डिस्कस कर रखा था कि मार्केट यहाँ से बाउंस बैक कर सकती है। तो ये आपका एक 21,300 और 400 आपके बाउंस बैक एरियाज़ हैं और 21,500 आपका एक सेलिंग एरिया है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं कल की वीडियो में।